हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 15 ही प्रश्न हम सामान्य विज्ञान के डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है यही वेटेज रहता है प्रश्न पूछने का, यही पैटर्न है भाई। और इस टोटल 30 प्रश्न में से आपको मैं टारगेट दे रहा हूं 25 क्वेश्चंस प्लस करने का। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। और यहां पर 90% प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर देना है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऑप्शन है आपके सामने रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या फिर लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? जल्दी से आंसर दीजिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी आंसर चूज किया है लोथल, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और लोथल भारत के एक राज्य गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जल्दी से। दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? बहुत बार पूछा गया है प्रश्न आपके एग्जाम में। दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती या फिर जिम्नास्टिक? करेक्ट आंसर मैच करो भाई। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को चूज किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, जिम्नास्टिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, जल्दी से आंसर देना है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग, क्वेश्चन है आपके सामने, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? राइट आंसर मैच करो जी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्पेन। और वीडियो खत्म होने के बाद आप सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में भी मुझे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, आंसर फटाफट से देना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 350, 352, 356 या फिर 360? और ये वाला प्रश्न हम पहले बिल्कुल सेम लैंग्वेज में सेम ऑप्शन के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट है उनका तो ये क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। तो देखो, किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां पे अनुच्छेद 356 लागू होता है। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को चूज किया है? और देखो 352 जो होता है ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है, नेशनल लेवल पे किसी युद्ध की स्थिति में या फिर कोई भूखमरी ड्रॉटनेस आ जाती है या फिर कोई फ्लडनेस आ जाती है, तब भी 352 आर्टिकल लागू होता है। 356 क्या है? ये फाइनेंशियल डेफिसिट को दर्शाता है, यानी कि वित्तीय आपातकाल को दर्शाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। भारतीय स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजनी नायडू या फिर सुचेता कृपलानी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सरोजनी नायडू। और कमेंट बॉक्स में अभी यह भी बता दो कि ये कौन से स्टेट की राज्यपाल थी भाई। क्वेश्चन नंबर 6, संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी कि मॉड वैट का संबंध किससे है? और देखो इस प्रश्न का आंसर कुछ बुक्स में गलत दे रखा है। जैसे एसके यादव की बात करूंगा तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन गलत है भाई। ठीक है, जो एसके यादव के मॉडल पेपर है उसमें 2-3 जगह पेपर आया है और दोनों 3 जगह ये क्वेश्चन अलग अलग आंसर के रूप में प्रेजेंट है। तो इसका राइट आंसर उत्पाद शुल्क होगा भाई। एक्साइज टैक्स को बोलते हैं मॉड वैट। ठीक है, मॉड वैट एक्साइज टैक्स से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, कुछ लोगों ने बिक्री कर आंसर दिया होगा, कई जगह बिक्री कर भी आपने पढ़ा है, जो कि गलत है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। भूटान की राजधानी क्या है? जल्दी से बिल्कुल सही आंसर आपको देना है। भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। क्या ऑप्शन बी सभी ने करेक्ट आंसर दिया है? काबुल, अफगानिस्तान, बीजिंग, चाइना? तेहरान किसकी राजधानी है?
इसका आंसर भी अभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दो। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जल्दी से दे दो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो इसके साथ, म्यांमार किसका नाम है? किसका अन्य नाम है, आप ये भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो ऑप्शन सी, क्या सभी ने बर्मा चूज किया है? यदि ऑप्शन सी को चूज किया है तो बिल्कुल सही आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर है 9, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन। क्या ऑप्शन डी सभी का करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 10 मैच करना है। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है? जल्दी से आंसर देना है। भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और चीन तथा पाकिस्तान और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है? आर्य युग, गुप्त युग, मौर्य युग या फिर सेन युग? भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त युग। क्वेश्चन ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहां पे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब किया गया? तो यहां पर आपको डेट्स भी बतानी है और आपको ईयर भी बताना है। चलो भाई जल्दी से कमेंट करना शुरू करो। विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब किया गया? क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को चूज किया है? 7 अप्रैल 1948, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? और आर्मी का रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 से रिपीट हो रहा है, 3-4 एग्जाम में आया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करना है आपको, चोल वंश, और इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है और हमारा भाग 1 का लास्ट है, इसके बाद सामान्य विज्ञान शुरू होने जा रहा है। इसका आंसर दीजिएगा, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? औरंगजेब, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वीणा। ऑप्शन ए, वीणा। तो यहां पर हमारे भागे कंप्लीट होते हैं। आप चाहो तो अपना स्कोर सेक्शनल भी कमेंट कर सकते हो कि आपके 15 में से कुल कितने % ठीक हुए हैं। ठीक है, सेक्शनल स्कोर भी कमेंट कर सकते हो, बट वीडियो पूरा करने के बाद आपको कंप्लीट स्कोर कमेंट करना है। भाग 2 सामान्य विज्ञान शुरू करते हैं, और उससे पहले बोलना चाहूंगा कि यदि आप सभी ने अभी तक यह वीडियो लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको वीडियो को ही लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा चैनल और वीडियो दोनों को शेयर करें, जो भी आपका फ्रेंड देख रहा है। ठीक है भाई, और देखो आप चाहो तो इसकी PDF भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां जाके इस PDF को डाउनलोड कर लो और अपनी प्रैक्टिस जो है ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है। 16वें क्वेश्चन का आंसर आने लगा है, क्षय रोग किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीवाणु। राइट, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का घनत्व क्या होगा? दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का घनत्व क्या होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो देखो परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो 2 आंसर आपको ध्यान रखने हैं। एक तो होता है आपका भी इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूमते हैं उनके विन्यास पर, ठीक है जी, और दूसरा
परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है, ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो यहां पे क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन जो लोगों ने डी दिया है, मीथेन, उनका आंसर बिल्कुल सही है। और कमेंट बॉक्स में आप सभी को मीथेन का सूत्र अभी कमेंट करना है। मीथेन का सूत्र कमेंट कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी रिपीटेशन से। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेनलेस स्टील एक धातु है, जबकि हवा क्या है? हवा गैस, मिश्रण, यौगिक है या फिर घोल है? तो देखो स्टेनलेस स्टील क्या है? लोहा, क्रोमियम, निकेल और अन्य कई धातुओं का मिश्रण है। इसी प्रकार हवा जो है यह हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है ना। तो यहां पे क्या होगा? मिश्रण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सिस्मोग्राफ को किस माप के लिए प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है और रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर नहीं बोले जाएंगे, ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, सीधा आंसर पे टिक करते हैं, भूकंप की तीव्रता। 22, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए रहने वाला है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। 23, निम्नलिखित में से कौन कीट उत्पादक नहीं है? भाई कौन सा कीट उत्पादक नहीं है? तो देखो केसर यहां पे आपको आंसर देना है ऑप्शन डी में। ऑप्शन 23 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, केसर। केसर जो है वो कीट के द्वारा उत्पन्न नहीं होता भाई, ठीक है, ये क्या है? एक वनस्पति है ना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, केसर। ठीक है, आपने पढ़े होंगे बादाम, केसर, तो ये कीट थोड़ी उत्पन्न करते हैं। जैसे लाख होगा, गोंद होती है, लाख पेड़ पौधों पर गोंद जमी होती है ना, थोड़ी थोड़ी गोंद की छाले होती हैं पेड़ पौधों पर, तो वो कीटों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। शहद भी, मधुमक्खियां क्या है? कीट ही तो हैं, कीट के द्वारा उत्पन्न होती हैं। रेशम भी कीट के द्वारा उत्पन्न होता है। रेशम कीट आपने सुना है सेरीकल्चर, तो जो रेशम कीट होते हैं वो रेशम का उत्पादन करते हैं। केसर जो है यह कीटों के द्वारा उत्पन्न नहीं होता। तो करेक्ट कर लेना, यहां पर कुछ लोगों का रेशम आंसर आ रहा है। 24, किस गति नियम को जड़त्व नियम से भी जाना जाता है? और आपको बता दूं रेशम जो है यह पेड़ पौधों से भी संबंधित है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम केसर को बेस्ट ऑप्शन लगाएंगे। तो देखो भाई, न्यूटन गति का पहला नियम, उसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं और उसको हम गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तरल सभी दिशा में समान दाब पारित करता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो देखो कुछ लोगों को ने अगर इसका आर्किमिडीज आंसर दिया होगा तो वो गलत सोच रहे होंगे, क्योंकि आर्किमिडीज क्या है? वो जल के बहाव बिंदु से संबंधित है, जल का उत्प्लावन मान। बट अगर किसी भी तरल के दबाव की बात करेंगे, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, और भी कई चीजें हैं, तो वहां पे आपका पास्कल का सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन बी, क्या सभी ने आंसर सही दिया है? न्यूटन के नियम तो 3 नियम हैं। अब देखो बर्नौली क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बर्नौली का सिद्धांत जो है यह ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, एनर्जी प्रिजर्वेशन। 26, पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बहुत सरल प्रश्न है भाई, आंसर सभी का सही आना चाहिए, 100% स्टूडेंट का सही आंसर आना चाहिए। कितनी बार करवा चुका हूं ये मुझे भी याद नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ग्रेफाइट। पेंसिल बनाने में मुख्यतः ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट क्या है? यह एक विद्युत का सुचालक है, बहुत ही कम है पर सुचालक है। 27, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, आप इसका आंसर पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको, है ना। तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सूर्य की किरण
से कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है। तो कौन सी किरण है जिससे कैंसर रोग होता है? सूर्य की किरण। तो सूर्य की उस किरण का नाम है पैराबैंगनी किरणें। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और इससे त्वचा का कैंसर होता है। ओजोन है, आपको पता है ओजोन परत जो कि पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, बट वो 100% सिक्योर नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसके रीजन भी कुछ हद तक हम ही हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? वर्णांध समझते होंगे, कलर ब्लाइंडनेस वाला पर्सन, जो कि एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है। तो देखो भाई, इसका राइट आंसर होगा आपके सामने लाल और हरा। लाल और हरा। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट प्रश्न है। फिर से बोलूंगा, यदि आपने लाइक नहीं किया है, उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 30 क्वेश्चन का आंसर देना है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो देखो, सूर्य में जो है बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, बट सबसे टॉप 2 गैसों की बात करेंगे तो पहले नंबर पे आती है हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे आती है आपकी हीलियम। ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर दिया है ना, उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब चलो भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में स्कोर कर दो कि आपका स्कोर कितना है फाइनली। क्या आपने 25 या फिर 25 प्लस 30 में से अटैम्प्ट किए हैं या नहीं किए? यदि आपका स्कोर कम है तब भी डरो मत, आपको थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है। स्कोर अच्छा होता है, समय लगता है हर चीज़ में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट। तो बढ़ते हैं, आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।